थैंक यू, थैंक यू। आज आप सबको इस तरह अर्जेंट बोर्ड मीटिंग में बुलाया है, आपको ताज्जुब हो रहा होगा। दरअसल मैं आपको 3 गुड न्यूज सुनाऊंगा। राजा, कल तक न्यूज सुना है, परसों तक भी सुना है, पर ये गुड न्यूज बॉस कोई नया चैनल लेकर आ रहे हैं क्या? हम अपनी इस फैक्ट्री को और बड़ा, और भी बड़ा, यानी ऐसा बनाना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 500 करोड़ है। थैंक यू। राजा, तुम्हें ये सब फालतू खर्चा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, हमारी कंपनी तरक्की कर रही है तो अच्छी बात है। इस छोटी सी फैक्ट्री की खिड़कियां साफ करके मेरी जान निकल जाती है, तो बड़ी फैक्ट्री को कैसे संभालूंगा? एक काम करते हैं, इन्हें बता देते हैं कि तुमसे साफ सफाई होती नहीं, इसलिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें। बॉस मानेगा? चुप पकड़े। दूसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने मेरी बेटी लीसा को सेलेक्ट किया है। क्या बात है। तीसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आप में से किसी को चुना जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, हमारी समस्याओं को समझा, जिसने कंपनी के हित के बारे में सोचा, उस इंसान के लिए ये पोस्ट बहुत मायने रखती है। राजा, जनरल मैनेजर। और उस इंसान का नाम है जाओ 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 गोपाल। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। गोपाल, यहाँ आओ। आया सर। आओ आओ, शाबाश। थैंक यू सर। आओ बैठ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। राजा बेटा, यहाँ गोपाल, राजा को अपनी टीम में रखना। या श्योर इसके सर, साथ काम करके तुम बहुत कुछ सीखोगे राजा। गोपाल, तुम्हारी अक्लमंदी ने हमारी बिस्किट कंपनी को कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिलवाया है। जानता हूँ सर। सभी को थैंक यू। इसी के साथ ये मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग अपने काम पर लौट सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है राजा। क्यों, तुझे पगार नहीं मिली क्या? मजाक मत कर, तेरी जगह कोई और आ रहा है, इसका दुख है। और वो पुराने स्टॉक का क्या करें? पुराना स्टॉक सब क्लीन कर दे। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो मिस वाइस प्रेसिडेंट। मैं कोई नेता हूँ जो ऐसे बधाई दे रहे हो? लंदन में बधाई कैसे देते हैं पता है तुम्हें? अरे लिपट गई, नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। शाम को फ्री हो? क्यों, क्या करना है? शाम को 7 बजे पार्क होटल पर मैं अपनी कॉलेज की फ्रेंड से मिल रही हूँ, तुम्हें भी आना पड़ेगा। नहीं नहीं लिसा, मैं नहीं आ सकता। तुम आओगे? लिसा, मैं नहीं आ लिसा, सुना था जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल जाता है, और ये आज मेरी समझ में आ गया। क्या बक रहा है? देख भाई, तेरे बाबा की 20 साल की मेहनत को नरसिंह चुटकी में हजम कर गया, उसी तरह तुम्हें भी उसके 20 साल की मेहनत को हजम करना चाहिए। बकवास बंद कर, वो कोई जलेबी है जो हजम कर दूं? तुम लोग हमेशा गलत रास्ता दिखाते हो। राजा, गलत रास्ता नहीं, ये शॉर्टकट वाला है। आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। करेक्ट। टकलो के कोहली, ये सब करने से पाप लगता है, मैं नहीं करूंगा। ए भाई, कपड़े लेने से पहले ट्राई करते हैं कि नहीं? इसमें गलत क्या है? राजा, तुम एमडी बनोगे तभी तो हम जीएम बनेंगे। एक बात तो बताना भूल ही गया। ये ले। ये किस लिए? पार्टी में अंग्रेजी बहेगी तो बहती गंगा में हाथ हमारे लिए भी धो लेना। पहले जीएम और एमडी बनाने के ख्वाब दिखाते हो, फिर चिंदीगिरी वाले काम करवाते हो। घर से बहुत जल्दी में निकली क्या? धोबी ने कपड़ा दिया, बस उसे पहन लिया? पहले प्रेस तो कर लेती। ये पार्टी वेयर है, यही पहनते हैं। मैंने ये पार्टी अपने वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी में रखी है। हाय गाइस, ये मेरे बचपन का दोस्त राजा। अच्छा, कम ऑन ब्रो, एंजॉय। चीयर्स। लिसा, लंदन पढ़ाई करने गई थी या दारू पीना सीखने गई थी? एक ही घूट में गटक गई। राजा, इसे ऐसे भी आ जाता है यार। ओह, अच्छा सुनो, तुम अभी भी सिंगल हो या फिर मिंगल कर रही हो? मिंगल तो हो गई हूँ, पर सिंगल अभी भी हूँ। ओह, ओके, नाउ इट्स योर टर्न। एक ही बार में पीना होगा। नहीं नहीं Come on, नहीं, you can do this. मैं नहीं Come पीता on, हूँ। देव, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लो। Come on, let's go to the dance floor. Let's go.
गो। Come on, राजा। आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। लीसा, मेरे साथ कल रात क्या कर दिया? कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? ये लो, लगता है ये तुम्हारे लिए पहली बार था ना? इट वॉज अमेजिंग। तुमने तो कमाल कर दिया। कल रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी ने नहीं दी। जाग गया प्यारी बहना, मैंने कहा था ना पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। एक नंबर हीरो मिला है। Cheers! शेम शेम पप्पी शेम। बस बहुत हुआ और मजाक नहीं। मजाक? ये मजाक था? कभी कभी तुम लड़कियां हद कर देती हो। हद नहीं, हद पार कर देती है। मजाक था यार। टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे हैं। सुबह के 5 बजे? इतनी रोशनी कैसे? राजा, शाम के 5 बजे हैं। हमारी पार्टी सुबह 6 o'clock खत्म हुई है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ तुम, एक और पार्टी में जाना है। एक और पार्टी में? अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया तो मेरा लीवर साथ छोड़ देगा। हेलो हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता? अनीता कौन? सिस्टर ने आपको बताया होगा ना, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे कहीं जाना है। कब तक पहुँच रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है, प्लीज। हाँ, निकल गया। लो बेटा, राजा आ गया। हाँ, अच्छी घड़ी है। तुम जेंट्स वॉच पहनती हो? रुको, हेलो, तुम तो कह रहे थे 5 बजे आ जाओगे। अब बजे हैं तुम्हारे 5, 1 hour लेट। मुझे कोई दूसरा काम नहीं है। एक मिनट मैडम, तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल रात मैंने इतनी पी ली कि आज सुबह मैं उठ ही नहीं पाया? मुझे ऑफिस में काम था इसलिए लेट हो गया। और मुझे तो कोई काम ही नहीं है। नहीं काम होगा। खाना ऑर्डर करना, मेकअप के वीडियो देखना, ये भी तो काम है। हेलो, फोन पे बोलो। हेलो, मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए तुम उससे दवा दे दो। जब मैं वहाँ पहुँचूंगी पहले उसकी स्कैन रिपोर्ट चेक करूंगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सॉरी लेट हो गया है, पर 15 मिनट में जरूर पहुँच जाऊंगी। ओह नो, ये तो कोविड वॉरियर है। सुनिए, मुझे पता नहीं था कि आप सॉरी, माफ कीजिएगा। अरे मैडम। राजा, बोलो मिठू काका। तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है छोटे भाई। पता है कौन है? हाँ? बहुत बड़ी डॉक्टर है ये। वो तो ठीक है, पर ढोल बजाना बंद करो। आश्रम में रहने वाले सारे बुजुर्ग हैं। इंसानियत के नाते हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। कितनी बार कहूँ आपसे? उस बुढ़े ने सिर्फ वादा किया था आपसे, रजिस्ट्रेशन नहीं। सारे कागजात उसके बेटे के पास हैं। वो अपने कर्जे चुकाने के लिए जमीन बेच रहा है और मुझे दोनों से कमीशन मिल रहा है। जगह खाली करवा के मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सिस्टर। 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। इस जगह को खाली करके कहीं और चली जाइए। ठंडी ठंडी हवा, आसमां में चमकते तारे, ऐसे में अगर थोड़ी सी शराब मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। नमक स्वाद अनुसार और इच्छा औकात अनुसार करनी चाहिए। आपके लिए शराब और शबाब दोनों हानिकारक हैं। खर्राटे ऐसे मार रहे हैं जैसे संगीत रच रहे हो। ये सा से शुरू होके पा पे रुकता है और ये पा से शुरू होके सा पे रुकता है। यहाँ तो मुझे नींद नहीं आ सकती। इससे पहले बहरा हो जाऊं, बाहर जाके सो जाता हूँ। कई साल पहले एक ताकतवर राजा था। उस राजा को एक बात का सामने तो कोई बैठा नहीं है, ये किससे बात कर रही है? औलाद नहीं थी।
एक दिन कुत्ते वहाँ भी एक रो रहे हैं। नंबर आया। क्या हुआ दादी? हाँ? किसे कहानी सुना रही हो? मैं अपने पोते को सुना रही हूँ। पोते को? पर यहाँ तो कोई नहीं है दादी। वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब भी उसकी याद आती है मैं उसे कहानी सुनाती हूँ। मेरे मन को शांति मिलती है। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दादी दिल छोटा मत करो। अच्छा एक काम करो, आज से मुझे ही अपना पोता समझ लो। हाँ? तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हूँ? इतनी रात को कहानी? ठीक है, सुनाओ दादी। उज्जैन के प्रसिद्ध राज्य में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था। सांसारिक संसाधन, जल संसाधन, ये सब की कोई भी कमी नहीं थी वहां पर। इसका जैसा कोई और शहर नहीं था। और इस राज्य पर राज करने वाला राजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। हाँ। अरे फूल को पत्थर समझ के मार रहा, जेल में डाल दूंगा। तुम्हारे जैसा कहा मैंने। तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ना ही उसका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई आता और ना ही उसके पास कोई सिपाही थे। इतना ही नहीं, उसके पास तो पालकी भी नहीं थी। सिर्फ नाम से वो राजा था। ये क्या बात है दादी? कहानी में भी जिसका नाम राजा उसकी कोई औकात नहीं है? नहीं नहीं, उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था, पर उसकी फूटी किस्मत सेनापति ही बन पाया। तुम्हें पता है उस राज्य का असली राजा कौन था?